किशनपुरा गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनके पति का कई साल पहले निधन हो गया था। उन बूढ़ी औरत का कोई बच्चा भी नहीं था जो उनका ख्याल रख सके। वह अकेले ही अपने घर में रहती थी। उनके पति की पेंशन से ही उनका घर चलता था। उम्र बढ़ने के साथ साथ वह थोड़ी कमजोर होती जा रही थी। जब कभी भी वह राशन या घर का कोई सामान लेने बाहर जाती थी तो किसी न किसी दिन गांव का कोई व्यक्ति उनकी मदद कर देता था। आओ अम्मा, मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। सामान के थैले मुझे पकड़ा दो, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। जुग जुग जियो बेटा। वह बूढ़ी औरत माता रानी की भक्त थी। वह रोज सुबह माता रानी के मंदिर में जाती थी। मंदिर के बाहर बैठे गरीब लोगों को वह हमेशा खाना खिलाती थी। उन्हें बच्चों से भी बहुत लगाव था। वह हमेशा अपने साथ एक थैला रखती थी जिसमें बच्चों के खाने की ढेर सारी टॉफियां होती थी। जब भी वह किसी बच्चे को देखती थी तो उनके पूरे दिन की थकान चुटकियों में दूर हो जाती थी। बच्चे भी उनसे टॉफी लेकर बहुत खुश हो जाते थे। मगर गांव की औरतें अपने बच्चे को उन बूढ़ी औरत के पास जाने से मना करती थी। उन्हें लगता था यह बूढ़ी औरत टूना टोटका करती है और वह उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर कभी कोई बच्चा बूढ़ी औरत के पास आ जाता था तो बच्चे की माँ उस बूढ़ी औरत पर बहुत गुस्सा हो जाती थी। चिंटू, तुझे कितनी बार कहा है इस बूढ़ी औरत के पास मत आया कर। मगर माँ, अम्मा बहुत अच्छी हैं। ये हमेशा मुझे खाने के लिए ढेर सारी टॉफियाँ देती हैं। ये देखो, मेरा बच्चा मुझसे ही जुबान लड़ाने लगा। अब इसका घर जाकर गंगा जल से शुद्धिकरण करना पड़ेगा। पता नहीं मेरे बच्चे पर इस बूढ़ी औरत ने क्या टोना टोटका कर दिया है। बूढ़ी औरत को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती थी। वह तो हमेशा दूसरों की मदद ही करती थी। वह अपने घर में भी काफी अकेली पड़ गई थी क्योंकि उनसे बात करने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए वह हमेशा माता रानी की मूर्ति के सामने बैठकर बातें किया करती थी। हे माता रानी, आप तो अपने सब भक्तों के दुख हर लेती हो। इस अकेलेपन ने मेरा जीवन अंधकार में कर दिया है। मुझे मेरे घर में रहने में ही घुटन होने लगी है। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो वह बुढ़ापे में मेरा सहारा बनता और मेरा ख्याल रखता। काश मेरी ये आखिरी ख्वाहिश मेरे मरने से पहले पूरी हो जाती। कुछ दिनों बाद नवरात्रि भी आने वाली थी। हर रोज की तरह वह बूढ़ी औरत सुबह मंदिर जाती है। मंदिर से लौटते वक्त उन्हें रास्ते में एक बच्ची दिखती है। अम्मा, मैंने सुना है आप बच्चों को खाने के लिए टॉफियां देती हो। क्या आप मुझे नहीं दोगी? बूढ़ी औरत यह सुनकर थोड़ा चौंक जाती है। मगर बेटा, यह तुम्हें कैसे पता? मैंने तो तुम्हें ये बताया ही नहीं। गांव के बच्चे आपके बारे में बातें करते हैं, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ। वह बूढ़ी औरत बच्ची को ढेर सारी टॉफियां दे देती है। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी माँ थी। वह उन बूढ़ी औरत की मदद करने धरती पर बच्ची का रूप लेकर आई थी। अम्मा, आप कितनी अच्छी हो। ये टॉफियां मुझे बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। वह बच्ची बूढ़ी औरत को माता रानी की एक मूर्ति देती है। अम्मा, ये माता रानी की मूर्ति है। आप इस नवरात्रि अपने घर पर इन्हें स्थापित करना। आप देखना, आपकी हर ख्वाहिश माता रानी पूरी करेंगी। इतना कहते ही वह बच्ची वहां से चली जाती है और बूढ़ी औरत भी अपने घर आ जाती है। वह अपने घर में आकर मंदिर की साफ सफाई करती है, माता रानी का श्रृंगार का सामान खरीद कर लाती है और नवरात्रि के दिन माता रानी की मूर्ति को अपने घर में स्थापित कर लेती है। बूढ़ी औरत के पति ने एक सेठ से बहुत कर्ज ले रखा था। समय के साथ वह सेठ ये बात भूल गया था। मगर एक दिन उस सेठ को एक दस्तावेज मिले जिस पर उन बूढ़ी औरत के पति के साइन थे। उन दस्तावेज के मुताबिक अगर वह समय पर उनके पैसे नहीं लौटाते तो उनका घर सेठ के नाम हो जाएगा। अरे, मैं ये बात कैसे भूल गया। मुझे आज ही अपने आदमियों को उनके घर भेजकर पैसे लेने होंगे, नहीं तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। वह सेठ बहुत ही चालाक और लालची आदमी था।
वह लोगों को पैसे उधार देता था और 1 रुपया भी किसी पर उधार नहीं छोड़ता था, और यह तो लाखों की बात थी। इसीलिए वह अपने एक आदमी को उस बूढ़ी औरत के घर भेजता है। अरे कोई है भाई, बाहर निकलो। बूढ़ी औरत आवाज सुनकर बाहर आती है। क्या हुआ बेटा, आप कौन हो? क्या रामलाल जी यहीं रहते हैं? हाँ, मगर उनका तो कई साल पहले देहांत हो गया। मैं उनकी पत्नी हूँ। आपके पति ने हमारे सेठ से 10 लाख रुपए उधार लेकर रखे थे, और दस्तावेज के मुताबिक अगर तुमने 2 दिन में ये पैसे नहीं दिए तो ये घर तुम्हें खाली करना पड़ेगा, समझे? बूढ़ी औरत यह सुनकर बहुत चौंक जाती है। क्या 10 लाख? मगर बेटा, मैं 2 दिन में इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगी? हमें नहीं पता अम्मा, ये हमारे सेठ का आदेश है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इतना कहते ही वह आदमी वहां से चला जाता है। वह बूढ़ी औरत अपने रिश्तेदारों से मदद मांगने जाती है, मगर सारे रिश्तेदार उससे मुंह मोड़ लेते हैं। अरे अम्मा, हमारे पास तो खुद ही इतने पैसे नहीं हैं, तो हम आपको इतने पैसे कहाँ से दे सकते हैं? कोई भी रिश्तेदार उनकी उम्र को देखकर मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके पैसे कौन लौटाएगा। बूढ़ी औरत पूरी तरह से हिम्मत हार गई थी। हे माता रानी, अब मैं ये किस दुविधा में आ गई हूँ, आप ही मुझे इससे बचा सकती हो। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। वह सेठ अपने पैसे लेने बूढ़ी औरत के घर आ जाता है, मगर बूढ़ी औरत के पास पैसे नहीं थे। मुझसे पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, तुम मुझे 3 दिन की कुछ और मोहलत दे दो। अभी नवरात्रि चल रहे हैं और माता रानी की मूर्ति को हटाना अपशगुन माना जाता है। अगर मुझसे 3 दिन में पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं खुद ही अपना घर खाली कर दूंगी। मैं समय और अपनी जुबान का पक्का हूँ, मैं ये सब चीजें नहीं मानता, तुम्हें आज ही यह घर खाली करना होगा। इतना कहते ही वह सेठ अपने आदमियों से बूढ़ी औरत के घर से सारा सामान बाहर निकालने लगता है। सेठ के आदमी जैसे ही उनके घर में जाने लगते हैं, तभी पीछे से एक लड़का आता है। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम कौन हो भाई? इन बूढ़ी औरत के पति ने मेरे से कर्ज ले रखा था, उन्होंने समय पर पैसे नहीं दिए, इसीलिए उनका घर अब मेरा हो गया है। मेरा नाम राहुल है। पहले तुम ये बताओ कितने पैसे हैं, मैं तुम्हारे पैसे अभी लौटा देता हूँ। वह सेठ राहुल को बता देता है कि कितने पैसे हैं। राहुल उन सेठ के सारे पैसे लौटा देता है। यह देखकर सेठ हैरान हो जाता है। आज के जमाने में मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि कोई अनजान आदमी किसी की इतनी मदद कर सकता है। लगता है तुम कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हो। इतना कहते ही वह सेठ वहां से चला जाता है। बूढ़ी औरत को समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का कौन है और उसने इतनी सारी मदद और इतने सारे पैसे क्यों दे दिए। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मगर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम कौन हो और तुमने फरिश्ते के रूप में आकर मेरी इतनी मदद क्यों की? आज से ठीक 20 साल पहले मैं एक सड़क पर बैठा भीख मांग रहा था, क्योंकि मेरे परिवार में कोई नहीं था। आप और आपके पति वहीं पास से गुजर रहे थे। आपने मुझे देखकर अपने पति से मेरी कुछ मदद करने को कहा, मगर आपके पति ने आपको मना कर दिया। उन्हें लगा शायद मैं पैसों को गलत कामों में उड़ा दूंगा। फिर आपके पति वहां से चले गए, मगर आप वहां से नहीं गए। आपके पर्स में जितने पैसे थे आपने सारे मुझे दे दिए थे, और साथ में देवी माँ का एक लॉकेट भी दिया था, और आपने कहा था कि इस लॉकेट को हमेशा अपने साथ रखना, देवी माँ तुम्हारी रक्षा करेंगी। मुझे उस दिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। मैंने बस आपसे आपका नाम पूछा था और आप वहां से चले गए थे। फिर उन पैसों से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और फिर एक सफल इंसान बन गया। ये सब आपके कारण हुआ है, इसीलिए कई सालों से मैं आपको ढूंढ रहा था। कुछ दिनों पहले ही एक बच्ची मेरे पास आई और आपके घर का पता मुझे बताया। बस आपका पता जानते ही मैं यहाँ तुरंत आ गया। यह सुनने के बाद बूढ़ी औरत को सारी बातें याद आ जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह समझ जाती है कि जो बच्ची उनके और राहुल के पास आई थी वह देवी माँ थी। तब से राहुल बूढ़ी औरत के साथ उनका बेटा बनकर रहने लगा और उनकी सेवा करने लगा। उस दिन के बाद बूढ़ी औरत का जीवन पूरी तरह बदल गया, क्योंकि उनकी ख्वाहिशें जो पूरी हो गई थी।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर इंसान की भक्ति सच्ची हो तो ऊपर वाला भी उस इंसान की मदद करने जरूर आता है।